बालकृष्ण लाल की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। क्षमा के बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम नाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णव की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्य की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगान निलय भक्तवान शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन से भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करने से श्रवण जीवन की परम पावन भावमयी सन्निधि महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन आप सभी को यथा योग्य। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय जय भगवान, जय सीताराम। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादर विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण। भगवान श्री बालकृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वस्तुतः अतिशय मधुर है और तत्व दृष्टि से देखें तो दिव्याति दिव्य लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात नारायण है ही, दाऊ जी भगवान शंकरषण है ही, नंद बाबा, मैया यशोदा, रोहिणी माता सब पार्षद है, सब सखा है। कितने तो नित्य धाम से आए हैं, मानो प्रभु के साथ वो भी अवतारी हैं। आदेश भी देते हैं, कठोर भी बोलते हैं, इसलिए उनका अधिकार सबसे बढ़कर है। तो कुछ रसिक भगवत भक्त हैं, वो उन प्रभु की लीलाओं को देख देख के गदगद होते रहते हैं, आनंदित होते रहते हैं। कुछ बड़े बड़े तपस्वियों को सखा बनने का अवसर हुआ, भगवान की लीलाओं को देख के द्रवित होकर उन लीलाओं में ही तल्लीन हो जाते हैं। ऐसे ही गोपियां हैं, नित्य सिद्धा, कृपा सिद्धा, साधन सिद्धा, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, अनन्य, आदि
इत्यादि अनेकों अनेक। और भगवान की ये जो बाल लीलाएं हैं, ब्रज वृंदावन की लीलाएं हैं, इसके लिए ही भगवान कहते हैं ना श्रीमद् भगवद गीता जी में, मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयन्तः परस्परः कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो आपस में बैठकर मुझ में ही चित्त लगा के, मुझ में ही अपने प्राण अर्पित करके हमारे ही लीला चरित्रों का गान किया करते हैं, उन्हीं की परस्पर वार्ता करते हैं। मच्चित्ता मद्गद प्राणा और बोधयन्तः परस्परम, आपस में। और उसी में संतुष्ट रहते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च। और कुछ चाहिए नहीं। तो ऐसे जो मेरे भक्ति जन है, निजी जन है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो बड़े प्रेम से निरंतर मेरा ही भजन करते हैं, मुझ में ही लगे रहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ऐसे भक्तजनों को मैं बुद्धि योग देता हूँ शीघ्र ही, तत्व ज्ञान योग, वो ऐसा कि जिससे वो शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। पर किसको? तेषाम सतत युक्तानाम, गीता जी में भगवान ने कहा, तो नित्य निरंतर मुझ में युक्त हैं। कैसे युक्त हैं? मच्चित्ता मद्गद प्राणा, मुझ में ही चित्त लगाए हुए हैं, मुझ में ही प्राण रखे हुए हैं। बोधयन्तः परस्परम, आपस में मेरी लीलाओं की, दिव्य चरित्रों की चर्चा करते रहते हैं। बस तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्योंकि भगवान की लीलाएं हैं भी अतिशय मधुर। भगवान ने जो लीलाएं की, जिन चरित्रों को रखा जीव मात्र को आनंदित करने के लिए, अपने प्रेम को उसके हृदय में प्रकट करने के लिए, और उन्हीं में तन्मय होकर जीव सहज इस भवसिंधु से पार हो जाए, भगवान इसीलिए ये दिव्य लीलाएं, दिव्य चरित्र करते हैं। सो केवल भगतन हित लागे, गोस्वामी जी कह रहे रामचरितमानस में, परम कृपालु प्रणत अनुरागे। अब सखियों की लीलाएं अलग हैं। सबके प्राणधन, सबके हृदय धन, सबके जीवन सर्वस्व तो वो श्री कृष्ण है। अब मैया बाबा हों या बाल सखा हों, अरे यहाँ तक कि गऊ, बछड़े, बैल, गोपियां, ब्रज के कण कण के मानो प्रकृति के ही सर्वस्व हैं। ऐसा जैसे भगवान का जो सखा मंडल है, बहुत से सखा है। अब विशाल तो विशाल ही है, दाऊजी से 1 महीने छोटे होंगे, पर जैसा नाम है वैसा ही रूप है। ये नित्य धाम के सखा है, आदेश देते हैं, कठोर भी बोलते हैं श्री कृष्ण से, आदेश भी देते हैं। जैसे एक दिन जोर से कह दिया, कन्हैया गौचारण तेरे बस की बात ना है। कन्हैया का चेहरा लाल, खेल रहे थे सब सखा, कमर पे हाथ रख के तन गए। अरे ऐसे कैसे कही तूने? हाँ हाँ कन्हैया ठीक कहूँ, बैठ जा, ये गौचारण तेरे बस की बात ना है। तू तो वही बंशी ले ले, थोड़ा ठुमक ले, थोड़ा गीत गा ले, नाच ले, तालियां बजा के उछल ले, और या सबल और भद्र से थोड़ा मल्ल युद्ध कर सके अधिक से अधिक, और ये गौचारण तेरे बस की बात ना। अब तो दोनों पैर पटकने लगे कन्हैया लाल, तमक गए। आज सबरी गैया मैं चराऊंगा अकेले,
विशाल हंस गया मुंह पे। जो नित्य धाम से आए कठोर भी बोलते हैं, आदेश भी देते हैं, और सब सखा सुन रहे हैं। अब कन्हैया तमतमाए रहे हो। दाऊ जी ने सोचा बीच में पड़ के बात संभाल लो। अरे विशाल, ऐसे कैसे कह रहे हो तू? कन्हैया तो गौवन को चरावे, नित्य ही गौचारण करे, तू ऐसे कैसे कहे भाई? कन्हैया तू गौवन को चरा ना सके? अच्छा देखा जाए तो गैया तो चराना क्या है, वो तो अपने आप चरती है। गौचारण का मतलब है गौओं को चराने का, कि भाई इधर उधर भटकती हैं या भागती हैं तो थोड़ी हाँक लाओ, इनको आसपास मिला जुला के रखो, एक जगह सम्मिलित रहें, यही तो है गौचारण। हाँक लाओ। गौओं को कोई क्या उठा के घास हाथ से खवावे? वो तो अपने से चरती है। कन्हैया चिढ़ गया किसी तरह से दाऊ जी ने, अकेले जाऊंगा। अब विशाल तो अभी भी हट नहीं छोड़ रहा है। गौचारण तेरे बस की ना, तू नाच ले, गाय ले, सखियों से बरजोरी कर ले, तू तो कछु भी कर सके, गौचारण ना होए तो। सब गौओं को पहले तो हाँक लिया अपने संग बजा के। गौएं आ गई तो लकुट उठा लिया उन बाल कृष्ण ने सबके बीच में। आज सबरी गैया मैं अकेले चराऊंगा, चल हाँकने लगे। अब भैया उन गोपाल का स्पर्श पाकर अब लकुट का भी स्पर्श, सारी गौएं बछड़े दौड़ गए कि कन्हैया के हाथ में आज लकुट है, उसी को सूंघो, उसको मुंह में डालो, कन्हैया को सूंघो। अब कोई कन्हैया के श्रीअंग से हटने ही नहीं चाहे। अब सब गाय सांड बछड़े घेर लिए चारों तरफ से कन्हैया को। कन्हैया लकुट उठावे, लकुट चलावे, हाँके, पर कोई आगे ना बढ़े। विशाल हंसने लगा जोर जोर से ताली बजा। थोड़े चिढ़ तो गए हैं आज। एक देवप्रस्थ है, एक बात हो रही है ऐसी कि भगवान के सखा भी एक से एक हैं भाई, खेलकूद तो करें ही। इनकी विलक्षणताएं भी बहुत हैं, इनके स्वभाव भी बड़े अलग अलग हैं, एक से एक विचित्र भी हैं आपस में। एक है देवप्रस्थ, छोटे हैं। कन्हैया लाल से छोटे तो 4 हैं, देवप्रस्थ, तेजस्वी, अंशु और तोक। और महीने 2 महीने की छूट पड़े हैं, छोटे ये चारों छोटे हैं। तो जैसे कन्हैया लाल का तोक पर अपार स्नेह है, तोक के लिए तो कन्हैया कछु भी कर दे, ऐसे दाऊ जी का अपार स्नेह है तेजस्वी पर। एक है देवप्रस्थ, थोड़ा तुतलाते ही हैं, बड़े भी हो रहे हैं पर तुतलाते हैं। नाम है देवप्रस्थ, प्यार से देव देव बुलावे सब, पर देखने में ऐसा है जैसे गुलाब का बना हो, विशाल नेत्र है, शरीर भरा हुआ है, देवता जैसे लगे, कोई दिव्य देवता कन्हैया का सखा बन के आया है, ऐसा स्वरूप है, एकदम गुलाब जैसा। अगर उससे कोई पूछे देवप्रस्थ देव, कोई सखा कन्हैया से पूछ ले, कन्हैया तू किसको है, किसका है भाई तू कन्हैया, ये बता। किसी दिन यही खेल हो गए कि सब बताओ कौन किसका है, तो पहले कन्हैया से शुरू करो, कन्हैया सबसे नटखट है, कन्हैया तू किसका है, तू किसका है। तो जो पूछे कन्हैया कहे मैं तेरा हूँ, ये कन्हैया का उत्तर रहता है, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। और 2 4 10 एक साथ पूछने लगे, कन्हैया कोल जाओ, मैं सबका हूँ, मैं सबका हूँ, मैं सबका हूँ। बोले श्री बालकृष्ण लाल की। पर ये उत्तर जो है कि मैं सबका हूँ, विशेष रूप से दाऊ जी का है। कोई दाऊ जी से पूछे दाऊ तो किसका है भाई, मैं सबका हूँ। और कन्हैया से पूछे तो जो पूछे उसी को कह दे मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। भगवान का ऐसा ही स्वभाव है। जीव भगवान को अपनाना चाहे तो भगवान कहते मैं तेरा ही हूँ।
पर जीव भी समझ जाता है प्रभु मैं भी आप ही का। और कोई देवप्रस्थ से अगर पूछ ले भाई तू किसका है, देवप्रस्थ, देव कहता है मैं देवता का हूं। आ जाएगा कूद के मधुमंगल बीच में, कौन है तेरा देवता बता तो सही। तो कभी श्री कृष्ण को हाथ दिखा दे मुझे, ये है मेरा देवता। कभी दाऊ को हाथ दिखा दे, ये है मेरे देवता। है भी, अरे वो साक्षात परमात्मा है, ये साक्षात संकर्षण भगवान अनंत है। यशोदा मैया को देख ले, वाके सामने पूछो, ये है मेरा देवता। और नंद बाबा यशोदा मैया भी ना मिले, कृष्ण बलराम भी ना मिले, और ना सामने ना हो, तो देवप्रस्थ तो किसका है? तो गऊओं को दिखा देगा उंगली करके, मैं इन गऊओं का हूं, मैं इन बछड़ों का हूं। अब गाय बछड़े भी ना हो, कभी सूर्य को उंगली दिखा देगा, मैं इस देवता का हूं। सूर्य नहीं दिख रहे, ऐसे ही सखा उसको तंग करते। जिसको ये देवता कहे वो जब ना रहे तब इससे पूछो देवप्रस्थ तो किसका है। पृथ्वी को इशारा कर दे मैं इसका हूं। एकदम गुलाब जैसा है, बहुत सरल स्वभाव का है देवप्रस्थ है। खूब खेलता है और बोलता कैसे है, बोलने के पहले हंसता है, जोर का हंसता है। और जब हंसता है तो ऐसा लगता है सृष्टि के जितने कोमल कोमल पुष्प हैं सब झड़ रहे हैं इस समय। ऐसा वो हंसता है, ऐसा वो बोलता है। तेजस्वी है, जैसा नाम है वैसा ही है, बड़ा तेज है, बहुत ही गौरवर्ण है उसका चमचम। और चमकीले वस्त्र भी पहन लेता है, हमेशा चमकीले वस्त्र पहनता है, बिना चमक के वस्त्र नहीं पहनेगा अपनी मैया से। और नेत्र बड़े विशाल है, पर शरीर थोड़ा दुबला ही है उसका, ये भी छोटा है, पर दाऊ जी का अपार स्नेह है इस पर। तो एक दिन अचानक, कहने का भाव है कि केवल खेल ही नहीं हो रहे, एक एक सखा का अपना एक स्वभाव है, उसकी अपनी एक पहचान है, उसके अपने एक गुण है। हर सखा एक दूसरे के लिए आकर्षण है। श्री कृष्ण प्रधान है, ठीक बात है, पर सब में एक आकर्षण है, सब सखाओं में। जैसे तेजस्वी ने, अब तेजस्वी को पता है कि दाऊ का तो अपार वात्सल्य अपार स्नेह है तेजस्वी पे, जैसे श्री कृष्ण का तोक के ऊपर है। तो एक दिन तोक को अच्छा नहीं लगा, क्यों, अभी धेनुकासुर मारा गया है, तो हमारे खेल में ये राक्षस बाधा डालते। तो तेजस्वी ने ऐसे ही बोला, ये हमारे वृंदावन में ब्रज में ये राक्षस कहां से आ जाते हैं। किसी ने उसको उत्तर नहीं दिया, उसने एक दो बार कहा, तो दाऊ जी ने कहा, बड़ा स्नेह है दाऊ जी का उस पर। दाऊ जी ने कहा, तेजस्वी ये मथुरा से आते, मथुरा से आते हैं, हाँ, मथुरा में सब राक्षस रहे। दाऊ जी मुस्कुरा गए, थोड़ा थोड़ा पास आने लगे तेजस्वी के, क्योंकि बार बार खेल में बाधा होती है, राक्षस आते हैं, तेजस्वी कहना चाहता मुझे अच्छा नहीं लगता, मानो इनको इकट्ठे ही मार दिया जाए, तो हम अच्छे से खेलेंगे तो खूब। दाऊ जी ने कहा मथुरा से आते हैं, तो तेजस्वी कहता है मथुरा में सब राक्षस रहे, बड़ा भोला है, बहुत भोला है, सौंदर्य भी बड़ा विलक्षण है इसका, तेज तो पूछो ही मत। तो दाऊ जी ने हंस के कहा, नहीं नहीं, वहां भले मनुष्य भी रहते हैं, राक्षस और भले मनुष्य एक साथ रहते हैं। दाऊ जी ने हाँ कहा, वो मथुरा में राजा कंस है ना, तू जानता है, तू नाम सुना है, राजा कंस तो है, क्यों बाबा कर देने जाते बीच बीच में, हाँ वही राजा कंस, ये सब राक्षस उसने पाल रखे, क्योंकि वो दुष्ट राजा है ना, तो वो राक्षसों को साथ रखे। अच्छा, अचानक
जोश आ गया। तेजस्वी अपना लकुट लेके खड़ा हो गया। अभी तुतलाते हैं, बोल नहीं पाते ठीक से। देवव्रत से छोटा है, अंशु से भी छोटा है तेजस्वी। अपनी लकुट लेके खड़ा हो गया। दाऊ तू अपनी लकुट उठा। क्यों? इसको दाऊ का बल है, दाऊ का बड़ा प्यार है इस पर। दाऊ तू अपनी लकुट उठा, चल मथुरा चले। मैं अभी, दाऊ जी को नहीं, मैं अभी सब राक्षसों को मार देता हूँ एक बार में, फिर हम लोग स्वतंत्र होके खूब खेलेंगे, हमारे खेल में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। दाऊ उठ, दाऊ चल। दाऊ जी हंसने लगे। अरे तेजस्वी, वो राक्षस बहुत बलवान हुए ना, एक साथ नहीं मरे। अब देखो दाऊ जी का तो ऐसा अनंत, भगवान अनंत है, शेष भगवान है, इनकी तो दृष्टि बहुत है। भगवान राम ने सुग्रीव जी से कहा था कि इस सृष्टि में जितने राक्षस हैं उनको तो लक्ष्मण एक निमिष में मार दे। पलक गिरते समय में, जितने देर में पलक गिरे उसके 1/4 समय में। मैं तो कृपा करने, विभीषण को पहले शरण दी, रावण आ जाए तो उस पर भी कृपा कर दी। प्रसंग ऐसा था। तो सबके बीच में किष्किंधा के राजा वानराज सुग्रीव से भगवान ने कहा, जग में सखा निशाचर जेते, जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हन निमिष महते, लक्ष्मण हन निमिष महते, जग सखा निशाचर जेते, जग सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हन निमिष महते। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान को पता है अपने पार्षदों का, अपने अनन्य भक्तों का। और दाऊ जी तो, भगवान शंकरषण तो भगवान से अभिन्न है। तेजस्वी कहता है, दाऊ लकट उठा, चल मेरे साथ, आज मैं मथुरा के सब राक्षसों को एक साथ मार दूंगा। अब दाऊ तो फंस गए, छोटा ही है, लाडला है उनका, बड़ा स्नेह भाजन है। मना कैसे करे? तेजस्वी को मना तो कर ही नहीं सकते दाऊ जी, और सब लीला का क्रम ही उलट जाएगा अगर दाऊ जी उत्साह में खड़े हो जाएं। और दाऊ जी की शक्ति का आश्रय लेकर तेजस्वी अकेले सबको मार देता, इसमें क्या कोई शंका के लिए स्थान है? किसी के लिए भी शंका नहीं है। दाऊ जी की शक्ति का जिसको आश्रय मिल जाए तो सृष्टि में कोई राक्षस नहीं बचेंगे। हाँ, बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की जय। अब दाऊ जी क्या करें? तो लीला क्रम ही उलट पलट कर देगा तेजस्वी आज। तो दाऊ जी ने कन्हैया की ओर देखा धीरे से। कन्हैयालाल मुस्कुरा गए, मानो भाई अपनी अपनी लड़ाई सब लड़ो, अब आप फंसे हो तेजस्वी से, आप समझो। दाऊ जी ने तुरंत तेजस्वी से कहा, तेजस्वी देख, आज हमारा कन्हैया थक गया है, आज वन में बड़ा परिश्रम हो गया कन्हैया को। देख, हम और तुम जाएंगे मथुरा में, तुम तो मार डालोगे सब राक्षस, साथ में हम भी चलेंगे। तो हम तुम जाएंगे तो कन्हैया क्या यहाँ रहेगा नंदगांव में? नंदीश्वर पहाड़ी पे जाएगा, तू तो जानता है ये पीछे पीछे आएगा मेरे। और देखना, आज कन्हैया चेहरा अभी तक लाल है इसका,
विशाल ने उसको चढ़ा भी तो दिया है थोड़ा, आज थक गया है कन्हैया, आज रहने देते हैं, किसी और दिन चलते हैं, तू जब कहे तो चले। चलो बात तो चली गई। हाँ कन्हैया थक गया है। तेजस्वी आ गया दौड़ के, कन्हैया के चरण ले लिया हाथ में, चरण दबाने लगा। कहने का भाव है ये सखा एक एक, इन सब में बड़े विलक्षण विलक्षण गुण हैं, सबके स्वभाव एक दूसरे से अलग हैं और सबकी भावना भी अलग अलग है। कन्हैया लाल तो देवप्रस्थ को बैठा के उसका श्रृंगार करते हैं, तरह तरह के पल्लव आ जाएंगे, कोमल कोमल पुष्प आ जाएंगे, इत्र भी लाएंगे और सामने बैठ के श्रृंगार करते जैसे नारायण का हो गए। तो श्याम सुंदर अपने देवप्रस्थ का श्रृंगार करते हैं, और देवप्रस्थ ये तो गुलाब की तरह एकदम हंस दे, हंसता यार तो फूल जड़े, बोले तो फूल जड़े, ऐसा मधुर स्वभाव है इसका। ये भी उन श्रृंगार के पत्र पुष्पों से कन्हैया का श्रृंगार करने लगे, आनंद में भर जाए। श्याम सुंदर देवप्रस्थ को श्रृंगार करे, देवप्रस्थ कन्हैया को श्रृंगार करे, कैसी मधुर मधुर झांकी है। एक बार अंशु ने कहा, अरे देखो तो सही, हमारी सब गैया प्यासी हैं, जमुना जी को तट समीप में, चलो गौवन को जल पिवावा में। तो चलो भाई, छोटा सा है अंशु बिल्कुल, चलो। कन्हैया ने साथ ले लिया उसको, मानो अपने अंग से लिपटा लिया, चल भाई चल, ठीक बात है, अंशु ठीक कहता है, तो सबकी बात का आदर है, तो गौओं को ले चलो और जल पिवावेंगे जमुना जी पुलिन पर। बोली श्री जमुना मैया की जय। पहुंचे, और जब पहुंचे तो दबे चरण से पहुंच रहे, क्यों, वहां बहुत सारी सखियां हैं, नंदगांव की बालाएं तो है ही, बरसाने की भी लालियां हैं, और सबके मध्य में श्री लाडली जी का दर्शन हो रहा है। गदगद हो रहे श्याम सुंदर, और वहां चर्चा भी यही चल रही है कन्हैया की, उन सखियों में, उन बालाओं में कहा चर्चा चल रही है, कन्हैया की, उन घनश्याम की ही चर्चा है, उन नंदलाल की ही चर्चा है। सखियों ने अल्लाह किया, आ रहे श्याम सुंदर इधर ही, पूरी सखा मंडली है साथ में। अरे देखो देखो दाऊ है, सखियां सोचती हैं खोर हट जाओ। ललिता जी ने श्री जी की ओर देखा, श्री जी ने संकेत किया लौटो। अब श्याम सुंदर और मधुमंगल भी सोच रहे हैं, लौटती नहीं, पहले ही लौटने लगी हमें देख के, चल के वहां कुछ नोक झोंक करते, कुछ झड़प करते, कुछ इनको खिंचाते, ये भागती, ये पहले ही जा रही। तो इन सखियों ने अपने घाट बदल लिए, स्थान बदल लिया जमुना जी का। हृदय में आनंद छा रहा है, योजना बन रही है क्या, कि चलो माखन लेके अपनी अपनी दहेड़ियों में, दहेड़ी कहते हैं छोटी छोटी मटकियां जो होती है, मानो छोटी, अब इतनी तो सब सुकुमार है, कोमल है, सब सुकुमार कोमल है। अब श्री जी की सुकुमारता और उनकी अनन्यता तो वाणी में ही ना समाये किसी के, उनका स्वरूप प्रभु ही जाने, श्री जी जाने। योजना बनने लगी, कल हम सब गोरस लेके चलें बेचने के लिए। भैया जो नंदगांव की बालाएं थी सुनकर चौंक गईं कि ये बरसाने की सखियां क्या कहती हैं। और जितनी सखियां बालाएं आती है ना, ब्रजांगनाएं, लालियां छोटी बड़ी, पहला काम है श्री लाडली जी के चरणों में सब मस्तक डालते हैं। चेतना किसी को नहीं रहती, ललिता सखी का काम है, विशाखा सखी का, चरणामृत दे दे के सिंचन कर करके सबकी चेतना लौटावें। और श्री जी को श्रृंगार होते रहे, हमेशा श्रृंगार होता रहता है सखियों के द्वारा, कुछ न कुछ बंद हाथों से।
और कुछ गीत गाती रहती हैं, कुछ बजाती रहती हैं, पर इस बात को सुनकर कि गोरस बेचेंगी हम सब कल गोरस बेचने चले। जो ये नंदेश्वर की नंदगांव की बालाएं है ना सखियां, धक्क हो गया इनका कलेजा। क्योंकि पहले तो दधीदान का प्रसंग आया था, सुबल सखा ले गए सांकरी घाटी में, खोर सांकरी में, तो वहां तो केवल बरसाने की थी, खास खास सखियां थी, 15, 18, 20 जो रही हूँ। पर अभी तो जमुना पुलन पे नंदगांव की भी लालियां हैं, बालाएं हैं, उनका कलेजा धक्क हो गया। क्योंकि इस लीला का उनको तो पता था नहीं कि भाई ये तो पहले भी दही लेके डोले आई। वो सोचती हैं, ललिता जी ने कहा, अरे तुम सब ऐसे कहा देख रही हो, गोरस तैयार करो, अपनी अपनी दहेड़ियां, छोटी छोटी मटकियां आज रात को मानो तैयार कर लो, कर सुबह चलेंगी। तो नंदगांव की इन बालाओं ने कहा, जी जी, हमारा गोरस इस ब्रज वृंदावन में कौन खरीदेगा? यहाँ क्या दूध दही माखन की कमी है? कौन खरीदेगा गोरस? और हम सब इसका मूल्य क्या लेंगी? माखन लेके जाएंगी, गोरस लेके जाएंगी अपनी अपनी दहेड़ियों में, तो इसका मूल्य क्या लेंगी? कौन खरीदेगा? ब्रज में कोई गोरस बिके? तो विशाखा जी ने कहा, देखो अपनी अपनी तैयारी रात को कर लो, और जो बातों को सोचो वो सोचो ही मत। क्यों? श्री विश्वानुनंदिनी भी चलेंगी, अपने अपने घर में कह देना श्री विश्वानुजा जाएंगी गोरस लेकर। विश्वानुनंदिनी, राजनंदिनी, जिनके घर में 11 लाख गौएं हैं, वो गोरस लेकर जाएंगी। श्री जी संकेत करके मुस्कुरा गई, मानो सहमति देती है, ठीक कहती है विशाखा, मैं जाऊंगी। इतने में रंगदेवी कहती है, क्यों? देखो इन ब्रजराज के कुमार को, कहा इनके घर में सेवकों की कमी है, कहा विश्वानु बाबा के निज महल में सेविकाओं की कमी है, पर वो गौचारण करें तो हम भी गोरस लेकर जाएंगी। तुम सब अपनी अपनी दहेड़ियां तैयार करो, बस बात मत करो। कल इतने बजे इतनी जगह इस स्थान में मिलने जुलने की सब योजना बन गई, तय हो गया। तो नंदगांव की एक लाली है, संध्या हुई, घर में दहेड़ी लेके छोटी सी मटकी माखन भरने लगी, उसमें और कहीं कहीं मिश्री डालने लगी। उसकी मैया ने कहा, अरे कहा कर रही है, इतनी छोटी सी दहेड़ी में कहा कर रही है, दही बिलोएगी? किस काम को है दही? तो उसने अपनी मैया से कहा, मैया मैं ये दहेड़ी लेके कल बेचने जाऊंगी। ओ मैया तो लेटी थी, उठ के बैठ गई। कहा गई, तू गोरस बेचने जाएगी? मेरे घर की लाली गोरस बेचने जाएगी? उसने सोचा मैया से कौन इतनी बात करे, सिर पीट है। उसने मैया से कहा, मैया विश्वानुनंदिनी हो जाए। विश्वानुनंदिनी हो जाए? मैया तो अवाक रख गई, नेत्र फटे रह गए। वो सोची ज्यादा बात कौन करे, जब कह ही दिया विशाखा सखी ने, कह दियो विश्वानुनंदिनी जाए, तो ये कह दी, अरे मैया वो कीर्तिदा की लाली जाए, अब गए तो उनको कहा सेविकाओं की कमी। मैया सोचे, इन ब्रजराज कुमार को देखो, उधर विश्वानुनंदिनी को देखो, कहा सेवकों की सेविकाओं की कछु कमी हो गई हमारे ब्रज में। ये गौचारण करें, ऐसो सुकुमार अतिशय सौंदर्य भोलोपन हमारे कन्हैया को, और कन्हैया सुबह से शाम तक गौचारण करे, न जाने नंद बाबा को कैसो अच्छो लगे। और विश्वानुनंदिनी का नाम सुन के तो उसकी मैया के भी नेत्र बरसने लगे। अरे जो अतिशय सुकुमार है, सिर के फूल से भी अधिक कोमल है, तो भैया हम भी तो बाहर जाएं, बरसाने की सखियां जाएं, इस बार हम नंदगांव की भी सब लाली जाएंगी।
भैया हमारी योजना बन गई, हम जाएंगी बस। अब मैया तो अपनी लाली को पकड़ ली, हाय हाय मेरी लाली ऐसी सुकुमार, मेरी लाली ऐसी कोमल, दहेड़ी लेके गोरस लेके जाएगी, कहा करूं। या कीर्ति की लाली को कहा सूझो, या कीर्ति रानी को कहा सूझो, अमैया 100 बात लेके दुखी है रही है। विश्वानंदिनी का नाम सुनकर ही उसका हृदय व्याकुल हो गया। ऐसी सुकुमार ऐसी कोमल वन में जाएंगी, वो क्या गोरस ले जाएंगी? उनसे मानो मैया सोचे कि उनसे दहेड़ी, इतनी बड़ी भी दहेड़ी उठ सके। महाराज दशरथ कभी माता कह के ही कहें कि भाई बढ़िया धनुष हमारे रामभद्र को दिलाओ। महाराज दशरथ कहते थे, अरे हमारे रामभद्र ऐसे सुकुमार हैं कि ये जो छोटी छोटी खेलने की धनुइयां हैं इनको उठा लेते हैं, बहुत करते हैं, इससे ज्यादा भार ये नहीं उठा सकेंगे। महर्षि विश्वामित्र के संग गए, कोई धनुष थोड़ी था, खेलने वाली धनुइयां थी। तभी तो परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने कहा था कि बचपन में तो हमने बहुत धनुष तोड़ी, क्या कारण है इस धनुष पे आपकी इतनी ममता है कि आपको इतना क्रोध आ रहा है? मानो बचपन में हमने इतनी धनुष तोड़ी, आप तो कभी भी हमारे अयोध्या में आके लड़े झगड़े चिल्लाए नहीं। एक धनुष क्या टूट गया, उसके ऊपर आप इतना बिगड़ गए, काहे बात कितनी आसक्ति है भाई आपको इस धनुष में? बहु धन ही तोरी लड़काई, लक्ष्मण जी ने कहा वहां पे, बचपन में इतने धनुष तोड़े हम। कहने का भाव है महाराज दशरथ माता कैकेयी से कहते थे कि रामभद्र ये धनुष उठा लें, बहुत है, इनको तो इसी में पसीना आ जाता है, और धनुष क्या उठाएंगे? बाकी धनुष तो उनको शिव वो परशुराम जी ने दिया था ना, शारंग धनुष, वो लेके चलते थे। फिर ब्याह में जनक जी महाराज ने 2 धनुष दिए थे विशेष, उसको लेके भगवान वन में गए थे। वन में महर्षि अगस्त ने उनको एक धनुष दिया था। वाल्मीकि रामायण में लिखा है भगवान का धनुष 100 किलो का था, पर महाराज दशरथ का वात्सल्य न, कहते हैं यही उठा ले, इसी में पसीना आ जाता है, और क्या उठाएंगे? वो लाली की मैया कहती है, विश्वानुनंदिनी सुन के व्याकुल हो गई, वो बन जाने योग्य है, वो दहेड़ी उठाने योग्य है, क्या हो गया है कीर्ति रानी को? मैं बात करूंगी कभी, ठीक है जा, तेरी योजना बन गई तो भाई जा। मानो जैसे तैसे करके सब पहुंच गई। और बरसाना से निकलना है तो भाई खोर साकरी होके तो निकलना ही पड़ेगा। सीढ़ियां तो अब बन गई ना उधर, खोर सांकरी रास्ता होता था, दोनों तरफ 2 पहाड़ होते थे, एक श्वेत पहाड़ होता था, एक कृष्ण पहाड़ होता था, दोनों रंग अलग अलग बिल्कुल। और लाडली जी भी है, लाडली जी भी है। तो गोपियों में भी ऐसी हैं जो नित्य धाम से आई है ना, वो नंदनंदन से कठोर बात करती है, कठोर शब्दों में फटकार लगाती है, बात बात पर आदेश भी देती है कि वो नित्य धाम से आई है, अधिकार मानती है पूरा। तो वही जब ये चली तो ये आगे नंदनंदन अकेले खड़े, अकेले, एक चरण तो एक पहाड़ पे, दूसरा चरण दूसरे पहाड़ पे, और दोनों हाथ कमर पे अकेले खड़े। धक्क से रह गई जो आगे जा रही थी नंदगांव की बालाएं, क्यों? नंदगांव की तो है नंदलाल। धक्क से रह गई, पीछे मुड़कर इशारा करती है बरसाने की सखियों को। नंद कुंवर खड़े हैं, ऐंठ कर खड़े, कमर पे दोनों हाथ है, दोनों चरण 2 पहाड़ पे, बिल्कुल पहाड़ सटे सटे हैं वहां, उनका स्वरूप भी बिल्कुल अलग अलग। श्री जी का संकेत पाकर फिर से चंद्रावली आगे आई। क्यों? चंद्रावली सबसे कठोर बोला है नंदनंदन से, कहा बात है, ऐसे कहा खड़ा है मूर्ति की तरह मार्ग में, हट, ये लीला है, ये प्रेम की लीला है, हट जा। कहाँ जा रही हो तुम सब? नंदनंदन बड़े प्रेम से, अजी तुम सब कहाँ जा रही हो, इधर क्यों जा रही हो, कहाँ प्रयोजन से जा रही हो, कछु बताओगी नहीं? और श्री जी का संकेत तो पाई जाती है चंद्रावली, मानो खुली छूट मिल जाती है, नंदनंदन से बात करो, कहाँ बात कर रहे हैं,
और जब थोड़ो फीको करना चाहे नंदनंदन तो फिर ललिता सखी श्री जी के संकेत पर हाजिर रह जाए। तू तड़ाका। और ये नंदगांव की जो बालाएं हैं ये तो नंदनंदन के रूप माधुरी में ही ऐसी डूब जाएं कि इनको सुध ही ना रहे, तो ये कहा बात करेंगी। बरसाने की सखियां अन्य अन्य वो परम रसिक हैं, परम प्रेमी हैं, उनको भी रूप माधुरी से कहाँ फुर्सत है। अगर ये चंद्रावली ललिता सखी विशाखा जी न होए तो हमारे जो कान है ना श्रवण, इनकी वार्ताओं का सुख ही ना पावे। श्री जी को संकेत होते ही तन जाए आगे आके, कहाँ जा रही हो तुम सब? अजी कछु तो कहो मोते। हम सब गोरस लेकर जा रही हैं, गोरस बेचने। ओहो, चलो ठीक है, मुझे कर देती जाओ टैक्स। अरे कर का है बात को? हमारे ब्रज में कर कब से लगने लगे? कर तो राजा कंस के यहाँ लगे। काहे बात को कर? कनिया तो लज्जा ना आवे। हाँ, हम बरसाने की सखियां इतनी शिष्ट हैं, तू देख कैसो अशिष्ट है। काहे बात को कर? जरा मुंह मुंह तो दिखा, कभी दर्पण में मुंह देखा है? अरे सखी मैं तो अभी भी दर्पण में मुख देख रहे हो। कैसे? चंद्रावली से कहते हैं अरे चंद्रा। अच्छा, सखियों को आश्चर्य हुआ, हम सब रहे बरसाने में एक एक को नाम कन्हैया को पता रहे। अरे चंद्रा, मोए तो तेरे नेत्र ही दर्पण है मेरे लिए। तेरे नेत्रन में अपनी छवि देखूं, बहुत सुंदर हूं मैं। हाँ, कर दे के जा, बात ना बना। ललिता सखी सामने आ जाए। अच्छा नंदनंदन ये बताओ, काहे बात को कर? कौन हो तुम? अरे तुम्हें पता ना है सखी, ये भूमि मेरी है। क्यों? ब्रजराज हूं, ब्रजराज का पुत्र हूं, युवराज हूं ब्रज का, तो भूमि का मालिक तो मैं हूं। भूमि को कर, भूमि को कर। कन्हैया कहते हैं देख देख सखी, अगर कर देने में तुम्हें तकलीफ होवे ना तो तू मार्ग बदल ले। तो इस मार्ग को छोड़ के जा, तू मार्ग बदल ले तो मैं कर ना लूं। पर तो ये तो सब ब्रज वृंदावन में रो है, तो इधर ते आएगी तो मैं कर लूंगो लूंगो लूंगो। अरे राम राम, सखियां देती है तो श्याम सुंदर बड़े ढीठ है। श्याम सुंदर ने देखा ये खुसुर फुसुर आपस में करें। नंदनंदन ने कहा देख सखी, तरीके से कह रहे हूं, मैं भी बड़े शिष्ट बाप को पुत्र हूं। हाँ, तू कर दे दे तो मैं प्रसन्न होके कर ले लूं, तो मैं मार्ग दे दूं। क्योंकि खोर सांकरी ऐसी आज भी ऐसी है, एक बार में दो जने खड़े ना हो सके। कन्हैया लाल उसका फायदा उठावे। ये भी पूरी तैयारी से आए, अभी तो अकेले ही दिख रहे हैं। तो सखी से कहें कि देख, अगर तू कर ठीक से नहीं देगी ना, प्रेम से मेरा आदर करके अगर कर नहीं देगी तो मैं बरजोरी करूं। कन्हैया, तू बरजोरी करे तो लाज ना आवे। तू छोटी छोटी लालिन ते बरजोरी करे, जबरी करे तो लज्जा ना आवे। अरे सखी संभार के बोल, तैने सारी लज्जा खूंटी पे टांग दी, अब लज्जा मेरे लिए। तू नारी है, मैं पुरुष हूं। अरे लज्जा तो नारी को भूषण हो है। और तू तू मोते जवान लड़ाई रही है तो लज्जा ना आ रही, और तू लज्जा को पाठ मुँह पढ़ावे। देख सकी बात कछु कर ले, कर लूंगा। चंद्रावली ने कहा देख कन्हैया, मेरी बात सुन ले। राजा कंस से तू ऐसो ढीठ बने ना तो नंद बाबा से कह के कहा करूं और ब्रजवाणु बाबा से कह के कहा करूं।
मैं तो राजा कंस से तेरी शिकायत करूं बहुत जल्दी। रियो चंद्रा, कौन लगे राजा कंस तेरो? कौन सगो वालो है? कौन है तू राजा कंस की? जा जा अभी जा, कर ले कर ले। मैं काऊ से डरूं ना? जा राजा कंस पे जा, तू ही जा सके, इतनी बात तू ही कर सके। ऐसी कृपण हो तुम सब, थोड़ो सो गोरस दे ना सको और राजा कंस से शिकायत कर सको। मैं तो गोरस लिए बिना जाने दूंगा ना। हाँ, चक्कर में मत पड़ी हो, काऊ भूल में मत पड़ी हो सकी। हाँ, और इतने में राजा कंस को नाम है तो कन्हैया तो चिढ़ी जाए, कन्हैया तो अपने को सबसे बड़ा बने। राजा कंस को नाम ले लेके धमकाए रही है बरसाने की सखियां। हाँ, हुआ हल्ला की और एक मटकी छीन ली झट, और उनके हुआ को सुन के सवरे सखा जो छिपे थे ना कूद पड़े घोड़सा करिए। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। मटकी छीना झपटी बरजोरी धक्का मुक्का सब सुबह है गयो। सारी खोर सागनी तो मानो दही और माखन से लबालब भरी जाए। और धीरे से कन्हैया लाल झटका, अब तो सब आ गए सबरे सका, धीरे से अवसर निकालकर श्री जी को जाकर स्वामी जी को प्रणाम करें और उस गोरस की याचना करें, क्यों उनके पास भी दहेड़ी है। श्री जी ने अतिशय प्रेम से भर के अपना गोरस का जो दहेड़ी था वो नंदनंदन को सौंप दिया। बड़ी सुंदर लीला है। पर भगवान अब तो समय को दृष्टिगत करते हुए बोलिए श्री जुगल सरकार की, श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्याम राजा सरकार की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, भगवान की जय। लोग समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य शिष्य जी जी श्री राधे। हरि शरणम, जय श्री गुरु। बोलो जी, आप जो कोई बोलना चाहे आप। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल